श्री शनवतवाणी जी मंगलाचरण। ओम नियम श्रियम अरिहन्ते सर्वज्ञम शेद्ध शेतम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जय। ओम नियम श्रियम अरिहन्ते सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ते सर्वज्ञं सिद्ध सिद्धं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नाम जयम। बोलिए शनवतवाणी जी ग्रंथादिराज की आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय। अपने वांछन क्रम में आचार्य भगवान की अंतर वीतराग पद की साधना के अंतर्गत सूत्र नंबर 27 तक का वांचन हो गया था। उत्पन्न भेष उपसर्ग सहनम। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे थे कि मिथ्यात्व की प्रकृतियों को जीत के, शल्य की प्रकृति को जीत के, छायक सम्यक दर्शन को उपलब्ध करके आचार्य भगवंत ने जो वीतराग साधुपद धारण किया, साधु अवस्था को जो उन्होंने प्रकट किया, उस वीतराग पद में यहाँ ये सूत्र कह रहा है कि सहजादि भेष उत्पन्न हुआ तो क्या भैया, उन्होंने उपसर्ग सहन किए। उपसर्ग मतलब क्या? संवत 1572 तिलकम। उपसर्ग सहन की मतलब क्या? सीधी बात यह है कि कितने वर्ष तक गुरु महाराज साधु अवस्था में रहे? 6 वर्ष 8 माह 15 दिन, इतने दिन उन्होंने उपसर्ग सहन किए, अर्थात 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन। उपसर्ग सहन किए का अर्थ ये है कि उन्होंने देखो, हाँ, बस 28 मूल गुणों का पालन किया, 22 परिचय सहन किए। इसको उपसर्ग सहन करने का सूत्र है कि आचार्य भगवंत ऐसी वीतराग शक्ति को उपलब्ध करके इस प्रकार से 22 परिचय को सहन किया। उत्पन्न भेष उपसर्ग सहनम। संवत 1572 गत तिलकम और विक्रम संवत 1572 में उनकी समाधि। आचार्य भगवंत ने वीतरागता को धारण करने के बाद 6 वर्ष 5 माह 15 दिन तक साधु पद की साधना करते हुए विक्रम संवत 1572 में तिलक सम्यक शून्य समाधि को उत्पन्न कर दिया। अब भैया ये सूत्र तो आचार्य भगवान की साधना का हो गया, अपने को क्या प्रेरणा मिल रही है? बस ये बताओ। अपन ने पढ़ लिया कि आचार्य भगवंत ने उपसर्ग सहन किए और 1572 में उनका तिलक हो गया। अब ये समाधि की उनकी जो चर्चा चल रही है, जो वीतरागता का जो अपने को उपदेश मिल रहा है, इससे अपने को क्या मिल रहा है? बस बताओ।
अपने को क्या लेना? अपन ने परसों चर्चा करी थी ना कि उनके ये सूत्र अपने को ये आत्म साधना करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके ये सूत्र अपने को मुक्ति मार्ग को बता रहे हैं कि भैया मुक्ति का मार्ग क्या है, निर्वाण जाने के लिए क्या पुरुषार्थ है, कैसा पुरुषार्थ है। वो तो पुरुषार्थ अपने पूरा देखा कि भैया उन्हें 11 वर्ष में मिथ्यात्व मिलाया, 21 वर्ष में सम्यक मिथ्यात्व मिलाया, 30 वर्ष में सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व मिलाया। ये पूरी साधना तो अपन ने देख ली, मिथ्या मिली 7 वर्ष, माया मिली 7 वर्ष, ये अपन ने पूरा क्रम तो देख लिया भैया। तो इस क्रम से तो अपने को अंतर साधना की प्रेरणा मिल रही थी। आचार्य भगवंत का अंतर का चलता हुआ पुरुषार्थ, उनके उत्पन्न होते हुए गुणों की जो अनुमोदना अपने जीवन से हो रही थी, अपने को जो प्रेरणा मिल रही थी कि अपने को भी इसी प्रकार से श्रेणी आरोहण करना है। श्रेणी आरोहण नहीं हो रहा, मिथ्या जीत रहा है, शल्य जीत रहा है, कसाय जीत रहा है, तो भैया उपयोग में निर्मलता आ रही है। श्रेणी चौथे गुण स्थान से 5वां, 5वें से 7वां, 7वें से आगे उत्तर आगे बढ़ रहा है ना। ये गुण स्थान में उनकी वृद्धि हो रही है, अंतरात्मा की विशुद्ध दर्शन ज्ञान की प्रकाशमान ज्योति प्रकट हो रही है। लेकिन अब अंतिम सूत्र जो भैया उपसर्ग सहन किया ये, और संवत 1572 में उनका तिलक हो गया। अब इन 2 सूत्रों से क्या प्रेरणा मिल रही है? बस ये बात, सत सहजादी कल छूटो तरी सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न। आचार्य भगवान तो इस शरीर को छोड़ के सहजादी भेष अर्थात वीतरागता का जो चोला था, उस वीतरागता के बाहर के चोले को भी छोड़ के सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न, सर्वार्थ सिद्धि विमान में उनका उदय हो गया, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि में वो गए। ये सब बातें तो, ये सब सूत्र तो यहाँ आचार्य भगवंत ने दिए हैं, प्रमाण रूप दिए हैं। लेकिन आप ये बताओ कि इनसे अपने को क्या मिल रहा है? क्योंकि आचार्य भगवंतों की वाणी कुछ ना कुछ तो प्रेरणा देती है ना। यहाँ प्रमाण, जो ये प्रमाण सूत्र है, इन सूत्रों से अपने को क्या प्रेरणा मिल रही है? बस अपना माल निकाल के लाओ, क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है आचार्य भगवान की इस वाणी को? अपने को ये सुनने में क्या मिल रहा है कि आपकी समाधि 1572 विक्रम संवत 1572 में हुई, आपका ये शरीर छूटा, आप सर्वार्थ सिद्धि विमान में जाके उत्पन्न हुए, आपने सहजादी भेष में उपसर्ग सहन करे। ये सारी बातें सुनने से अपने को क्या प्रेरणा मिल रही है? बस अपन अपना लक्ष्य निकालो, क्या मिल रहा है अपने को? क्या मिल रहा है? बोलो बोलो। अच्छा, चिंतन तो बने, कम से कम ऐसे बोलते बोलते समझते चिंतन करने की आदत तो डाले, अपन उस चीज को निकालना तो सीखे। कब तक दूसरों को सुनते रहो? कब तक हम बताते रहेंगे कि ये प्रेरणा मिल रही है, ये प्रेरणा मिल रही है, ऐसा समझना, ऐसा ग्रहण करना? खुद का चिंतन का बल तो लगा। क्या मिल रहा है अपने? क्या प्रेरणा मिल रही है? खुद ऊपर के सूत्रों में मिल रही थी। जब छायक, हमने पहले कहा ना, अपन ने छायक सम्यक दर्शन की प्रकटता देखी, जब अपन ने उनकी आराधना देखी, वो प्रेरणा तो अपने ऊपर के सूत्रों में मिल रही थी कि आओ धन्य वीतरागी भाव मुनिराज। अपने को अंतर से प्रेरणा मिल रही थी कि आचार्य भगवान धन्य है जो उन्होंने इस कली काल में, इस पंचम काल में भी ऐसी वीतरागता की साधना करी। अरे अपन तो 2-2 मिनट की समय करने में थक जाते हैं, 10-10 मिनट के प्रवचन सुनने में थक जाते हैं, लेकिन आचार्य भगवान ये 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 वर्ष एक कर्म प्रकृति को ज्ञान पूर्वक क्षय कर रहा है, एक कर्म प्रकृतियों को अपने अंतर प्रसार से क्षय कर रहा है। अपन 10 मिनट की चिंतन में थक जाते हैं। 10 मिनट चिंतन कर लिया, आधे घंटे प्रवचन सुन लिया, भैया आज के सारे काम हो गए। भैया 1 घंटे मंदिर में आ गए, सारे काम हो गए। अपन तो थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हैं, आत्मचिंतन करने में, प्रवचन सुनने में, समय करने में, ध्यान करने में। लेकिन आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, भैया देखो 7 वर्ष तक आराधना करी, जब 1 साल मिलाई मिथ्या सल, 21 वर्ष तक साधना करी, जब मिथ्या माया निदान 3 प्रकार की सल मिलाई, जब इस चित्त में शांति हुई, नहीं तो इस चित्त में तो चिंताओं के सूल छुप ही रहे थे, तब वीतरागता उत्पन्न हुई। ये प्रेरणा तो अपने को पूर्व सूत्रों से मिल गई। लेकिन अब समाधि के सूत्र हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैया उपसर्गों सहन किया उन्होंने सहजादी भेष में, एक ये प्रेरणा मिल रही है।
दूसरी बात कह रहा है कि 1572 में गत तिलक और तदी सर्वाग सिद्धि उत्पन्न। सर्वाग सिद्धि अर्थात सहजादि भेष छूटा, शरीर छूटा, कल लिखा ना, सत सहजादि कल छूटो, मतलब ये शरीर छूटा तभी सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न, वो सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए। अब ये सारी बातें तो आचार्य भगवान की हो गई, अपने को क्या मिल रहा है? अपन तो अपनी अपनी बात करें, क्या क्या मिला? हाँ भैया, एक बात हम बता रहे हैं भैया, अनुमोदना हो गई। काहे की अनुमोदना हो गई? कि आचार्य भगवंत की ये जो संसार शरीर की यात्रा है, ये जो क्या बोलते हैं, अंतर आत्मा का जो पूर्ण लक्ष्य है, पूर्णता का जो लक्ष्य है, वो भैया समाधि तो है। पूरी आत्म साधना का लक्ष्य क्या है? समाधि। अंतर में केवल ज्ञान का प्रकाश ही तो लक्ष्य है, लेकिन पंचम काल होने के कारण से इस काल में केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होनी थी, केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं होना था। तो भैया अपनी योग्यता अनुसार वह जीव सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए। भाई समाधि की प्रेरणा मिल रही है, समाधि की अनुमोदना हो रही है, शून्य समाधि की अनुमोदना हो रही है। ये सारी बातें तो अच्छी हैं भैया कि अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन अपने को क्या प्रेरणा मिल रही है, अपने को क्या लेके जाना है यहाँ से, ये बताओ। अगले सूत्र में चल रहा है तब। अब देखो, यदि अपन प्रेरणा नहीं ले पा रहा है तो अगले सूत्र में आचार्य भगवान खुद बता रहे हैं कि क्या करना है। आचार्य भगवान अपने को खुद प्रेरणा दे रहा है। पढ़ो अच्छा अगला सूत्र। कलन सह समय सिद्ध, देखो अच्छे से फिर से, कलन सह समय सिद्धि सिद्ध स्वयं। क्या कह रहा है? कलन का अर्थ कलन का हाँ ध्यान। सह समय का मतलब सिद्धि सिद्ध स्वयं का मतलब देखो। अब आप खुद बताओ क्या प्रेरणा मिल रही है? जल्दी। अरे आचार्य भगवान सीधी प्रेरणा दे रहा है। ये समाधि के सूत्र, ये पुरुषार्थ सीधी प्रेरणा दे रहा है कि हे भव्य आत्मा, अब तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो, तुम क्यों सुख रहे हो? कलन, स्वयं का ध्यान जागृत करो ना, स्वयं की एकाग्रता को प्रकट करो ना, स्वयं के अंदर में एकाग्रता बनाओ ना। सह समय, अरे तुम्हारा स्व समय तुम्हारे पास है। सिद्धि सिद्ध भैया, जो स्वयं सिद्धिदायक है, सिद्ध स्वयं, जो स्वयं सिद्ध है, ऐसे ध्रुव स्वभाव का ध्यान धारण करो ना। अरे भगवान आचार्य भगवान तारण स्वामी की समाधि हो गई, इससे उनका कल्याण हो गया, लेकिन भव्य आत्मा तुम्हें अपनी समाधि की तैयारी करना नहीं करना। कलन सह समय, तुम तो अपने स्व समय का ध्यान धारण करो ना। भगवान के आचार्य भगवंत की जो समाधि का प्रसंग आपके जीवन में उत्पन्न हुआ है, वो आपको क्या सिखा रहा है, वो आपको क्या प्रेरणा दे रहा है? उनकी समाधि हुई, उससे आपको क्या मिल रहा है? देख लो, वो खुद कह रहे हैं कलन भैया एकाग्रता बढ़ाओ ना। कब से सुन रहे हो कि भैया आत्म साधना करनी है? आपने पूरा आचार्य भगवान का जीवन देख लिया कि कब मिथ्यात्व मिलाया, कब सम्यक मिथ्यात्व मिलाया, कब उनकी कर्म प्रवृत्तियां मिलाई, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान सार क्या है? सार तो ये है ना, कलन सह समय सिद्ध, कलन सह समय सिद्धि सिद्ध स्वयं। ऐसे स्व स्वभाव का ध्यान धारण करो, ऐसे स्व स्वभाव को देखो जो स्वयं सिद्धिदायक, सिद्ध स्वयं, जो स्वयं सिद्ध है। अरे जैसे सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सिद्ध स्वभाव की सिद्धि करो ना, ऐसे सिद्ध स्वभाव का ध्यान धारण करो ना। अब अपने को सिर्फ ये देखना है कि आचार्य भगवंत की समाधि को देखने के बाद क्या अपने को समाधिस्थ होने की भावना उत्पन्न हो रही है? नहीं। अब ये देखो, इस भूमिका में भैया क्या हम समाधि ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते हो ना। आप द्रव वाली देखोगे, मैं भाव वाली देखूंगा। इस भूमिका में हम समाधिस्थ हो सकते हैं।
अब देखो पहले सूत्र से प्रेरणा, आचार्य भगवान कह रहे हैं उन्होंने उपसर्ग सहन की है, तो भैया बताओ इस भूमिका में अपन उपसर्ग सहन कर सकते हैं नहीं कर सकते? हाँ या नहीं? हम कह रहे कर सकते हैं। अरे रोग शोक की असाता सहन करेंगे या नहीं करेंगे? पहले ये बताओ कि जब कोई आपसे कुछ कहता है या कोई कुछ सुनाता है तो जरा में आकलित व्याकुलित परिणाम होते हैं नहीं होते? तुम्हारा उपसर्ग ही है ना तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो आकुलता है ना। तुम तत्व चर्चा सुनते हो, तुमसे कोई कहता है कि तत्व चर्चा क्यों सुन रहा है, उपसर्ग ही है ना। यदि तुम कोई भी कार्य करते हो, कोई भी बाहर की क्रियाएं करते हो और तुम्हें जो तुम्हारे मन के यानी कि धर्म के क्षेत्र में उपसर्ग सहन होते हैं, बस याद रखना। मान लो तुम समय करते हो और मच्छर काट रहा है, उपसर्ग ही नहीं। एकदम आत्मचिंतन कर रहे हो, कोई बाहर में विपरीत परिणति आ गई, कोई निमित्त आ गया, उपसर्ग है नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहा है कि जब ये उपसर्ग का काल आता है अर्थात ये जब बाहर में ये घटनाएं घटती हैं, तो क्या उस समय तुम समता भाव, साक्षी भाव में, ज्ञाता भाव में रह पाते हो? उपसर्ग सहन। अब देखो एक एक सूत्र से प्रेरणा निकालेंगे। आचार्य भगवान के एक एक सूत्र से अमृत लेना अपने को कि भगवान जब बाहर में परिस्थितियां बिगड़ती हैं, जब बाहर में स्थितियां बिगड़ती हैं, जब अनुकूलताओं की जगह प्रतिकूलताओं का परिवेश होता है, क्या जब तुम्हारे अंदर में समता भाव, साक्षी भाव का उदय होता है, तब आत्मचिंतन से अपने सहज स्वभाव में रह पाते हो? अरे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सामायिक के काल में ये श्रावक साधु के समान है। बस ऐसा देखा जाए कि इसको कर्म जैसे उपसर्ग जनित कपड़े डाल दिए गए हैं, लेकिन भगवान सामायिक के काल में उसका अभिप्राय वैसे ही रहता है जैसे साधु का अभिप्राय रहता है, आत्मप्रवणता। उसकी लक्ष्य, उसकी भावना, साधु के अंदर विशेष विशुद्धि है, लेकिन उसका पुरुषार्थ वही जाति का रहता है यदि सम्यक दृष्टि है तो, आत्मा की रुचि रखता है तो भगवान जी एक बार बताओ, इस भूमिका में भैया अपन जंगल में जाके उपसर्ग सहन नहीं कर सकते, सर्दी गर्मी भूख प्यास के ये उपसर्ग जंगल में रहकर सहन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अभी अपन जिस परिवेश में है, अपन जिन परिस्थितियों में है, इन परिस्थितियों में निरंतर विपरीत घटनाएं घट रही नहीं घट रही। शरीर की प्रतिकूलता, संयोग की प्रतिकूलता, और शरीर संयोग की प्रतिकूलता तो बाहर है, अंतर में अपने भाव ही प्रतिकूल है। अपने भाव ही जरा में अशुभ कर्म विकृति है, अशुभ भाव आने लगते हैं, जरा में शुभ परिणति है, शुभ भाव आने लगते हैं, जरा में परिणति और परिणामों का परिणमन जरा में बदलता है। और भगवान इसके बीच में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा में ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा, क्या ऐसा समता का परिणाम रहता है? हाँ भैया, कोई आपको बांधे काटे मारे तो समता में रहो, भैया इतनी विशेषता नहीं है, कोई बात नहीं भैया। अभी उपसर्ग सहन, बाहर से उपसर्ग सहन करने की पात्रता नहीं है, लेकिन भैया जो अपने ही बांधे हुए कर्म अभी श्रावक भूमिका में, जो अभी भाव कर्म के रूप में उदय में आ रहे हैं, घर गृहस्थी में संयोग रूप में उदय में आ रहे हैं, घर गृहस्थी में जो अभी बोलने बताने में, समाज संप्रदाय में, मान अपमान में, कसाय में, क्रोध में, जो अभी ये छोटे छोटे कर्म उदय में आ रहे हैं, भगवान जी इन कर्मों को क्या अपन समता भाव से सहन करते हैं, समता भाव से निकालते हैं? जाने दो, अपन तो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा। वो आचार्य भगवान वीतरागता में प्रचुर स्वसंवेदन से वाइस परिचय को सहन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का निरातिचार पालन कर रहे हैं, सदुपयोग में लीन है, उनका पात्र बड़ा है, उनकी पात्रता बड़ी है, वीतरागी है। भैया अपन अभी संयोगी राग की भूमिका में है, लेकिन लक्ष्य तो अपना ही वीतरागता है, लक्ष्य तो अपना पूर्णता है, लक्ष्य तो अपना भी वही है जो आचार्य भगवंत ने पूर्णता को प्राप्त किया है, उद्देश्य तो अपना ही वही है। यदि ऐसे सच्चे श्रावक अपन है तो भैया वर्तमान में छोटी छोटी परिस्थितियों में क्या अपने आप को साम्य भाव, शांति भाव और समता भाव का रसास्वादन कराते हैं? रस पीते हैं? काय का, कसाय का, झगड़े का? कोई ने एक कही ईंट का जवाब, ये उपसर्ग सहन करते हैं या फिर दूसरे को उपसर्ग करना चालू कर देते हैं?
सही बताना अंतरात्मा। देखो मैंने पहले कहा यहाँ बैठ कर सच बोलना, यदि यहाँ बैठ कर झूठ को सत्य बोला तो झूठ की अनुमोदन असत्य की अनुमोदन हो जाए, और यदि यहाँ असत्य की अनुमोदन करी तो फिर इस त्रिलोक में ऐसा कोई सा स्थान नहीं है जहां सत्य की अनुमोदन कर पाओ। ये बात हमेशा अपने चित्त में लेके आना कि भैया जिनवाणी के सामने तो साक्षी में तो सत्य ही निकले अंतर से, क्योंकि यदि यहाँ प्रमाद किया, यदि यहाँ मायाचारी करी, यदि यहाँ छल किया तो आप हमसे मुंह से बोल के मत बताओ कि आप क्या करते हो। आप तो अपने अंतरात्मा में विचार कर लो कि वास्तव में हम सत्य को, जो यहाँ कहा जा रहा है, जो आचार्य भगवान की वाणी प्रेरणा दे रही है कि वास्तव में हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं या हम अपने आप को छलते हैं। आप हमें बोल के मत बताओ, हम नहीं कह रहे कि बोल के आप हमें बताओ, अंतर से स्वयं को स्वीकार कर लो कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने को धर्म मानते हैं या फिर समता भाव से, साक्षी भाव से ये सोचते हैं कि इस भूमिका के उपसर्ग तो यही है, इस भूमिका जंगल के उपसर्ग तो नहीं है, लेकिन इस भूमिका के उपसर्ग तो यही है कि मेरे द्वारा जो कर्म बोए थे वही काटने में आ रहे हैं। अब भैया क्या करना है? आनंद में रहना, साक्षी भाव से रहना है, ज्ञायक भाव में रहना है। यदि इन्हें उपसर्ग मान के निकाल लिया, यदि इन्हें कर्म उदय मान के निकाल लिया तो भैया अपना जीवन समता, शांति, आनंद में तो बीतेगा ही, लेकिन वीतरागता का लक्ष्य होने से अपनी आत्मा का भी मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय की निधि प्रकट होगी या नहीं होगी? होगी। तो भैया फिर क्या विचार है? अब एक सूत्र का वांछन चलना, दूसरे पे आ रहे हैं आप, जल्दी बताओ। उपसर्ग आचार्य भगवान ने सहन करे तो भैया उन्होंने तो उनके लिए उनका कल्याण हो गया। अपने को क्या कहेगा है? भैया मैं तो उपसर्ग सहन कर रहा हूँ, वाइस परिचय को सहन कर रहा हूँ, तो मैं बढ़िया पुण्य का उदय देके जा रहा हूँ, ठाट बाट देके जा रहा हूँ, बढ़िया पुण्य उदय है, बढ़िया ठाट बाट है। तुमने कहीं जिन भगवान के शासन की अनुमोदना करी, कहीं दान दक्षिणा किया है तो आज मनुष्य भाव है, कल अपने आत्म कल्याण की भावना भाई थी, उसके बिना मनुष्य भाव तो मिलता नहीं है, इसलिए आज तुम्हें मनुष्य भाव है। तो भैया आज तुम्हें मनुष्य भाव मिला है, पुण्य का उदय मिला है, तो एक काम करो, इंद्रिय विषय भावों का भोग करो, और एक थोड़ा बहुत पाप कसाय, पंचम काल है भैया, आकुलता तो है ही, थोड़ा बहुत पाप कसाय आए, राग द्वेष की परिणति आए तो भगवान जी एक काम करो, खुद लड़ो, झगड़ो, और कोई एक कंकड़ फेंके तो उसके घर ईट जाके फेंको, ऐसे ही ना? गुरु माई को क्या ये सब, तभी तो अपन यही कर रहे हैं भैया। जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने आपके घर में कंकड़ फेंका तो आप ईंट फेंकोगे तो उसे ईंट फेंकना कहलाएगा। अरे आपके परिणामों में जो आकुलता बढ़ रही है उसको ईंट फेंकना बोल रहे, आपके परिणामों में जो वक्रता बढ़ रही है, आप उस चिंता में जो स्वयं भूले जा रहे हो, उस आकुलता में जो आप घुले जा रहे हो, आपको पता नहीं है आप आकुलता में घुल रहे हो, तो आपको पता नहीं है आप अनंत कर्मों का आश्रय बन तो कर रहे हो। आत्मा की सूरत कहाँ आ रही, प्रतीति कहाँ आ रही, बोध कहाँ आ रहा, निज चेतन तत्व भगवान आत्मा की खबर कहाँ है, निज गायक तत्व भगवान आत्मा की खबर कहाँ है? समता भाव हो, शांति का भाव हो, गायक का परिणाम हो तो आत्मा की सूरत आती है, तो आत्मचिंतन होता है। और ये कलेश की भावना उथल पुथल हो रही हो तो सल और चिंताओं का अंबार लगा हो तो आत्मा की सूरत ही नहीं आती, क्योंकि पुरुषार्थ से हीनता है ना। अब ज्ञानी होते, सम्यक ज्ञान को प्रकट कर चुके होते, या तो ज्ञाता दृष्टा भगवान की अकाट श्रद्धा होती तो फिर तो कसाय का अंबार भी लगा होता, तो भी कोई बात नहीं। तुम कहते थे भाई ज्ञाता भाव में रहते हैं, हम तो आनंद में रहते हैं, ज्ञान भाव के आनंद में है, हम तो समता भाव के आनंद में है। बाहर में भरत और बाहुबली ऐसे कसाय का परिणाम चल रहा, मान लेते भैया, छायक सम्यक दृष्टि है, आत्मरस की घटाघटी चल रही है, चेतन परिणति विगस रही है, गायक कमल सामने प्रफुल्लित होता हुआ दिख रहा है, मान लेते कि भैया ठीक है ये इनकी कसाय तो जरा में निकल जाएगी, कोई बात नहीं, अनंत संसार नहीं बनने वाला है। लेकिन भगवान अपनी तरफ तो झांक के देख लो, छोटी छोटी सी बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, कहने वाला भूल गया, लेकिन अपन उसको शूल की तरह अपने चित्त में लेके ये उपसर्ग सहन करना है या नहीं है, ये तो बताओ भैया। कितना बड़ा सहन कर रहे हैं हम उस कसाय को लेके कब से बैठे में हम सहन कर रहे हैं उस वेदना को, भैया सहन तो कर रहे हैं,
अरे ये सहन करना नहीं है कि तुम सहन कर रहे हो, अरे तुम उसको विस्मृत कर जाओ और अपने अंतर गायक परिणाम में चले, और इसका नाम है सहन करना। वीतरागी भावलिंगी मुनिराज ठंडी गर्मी बरसात सहन करते हैं क्या? सहन करते हैं? द्रवलिंगी थोड़ी ना जो सहन करेंगे। भावलिंगी भगवान वो अपने अंदर आत्मा के अतीन्द्रिय रस का ऐसा अमृत रस स्वदन करते हैं कि उन्हें उनके शरीर में घटने वाले उपसर्गों का बोध ही नहीं है। आत्मृत की घटाघटी में, चैतन्य तत्व की घटाघटी में, सद उपयोग की घटाघटी में उन्हें पता ही नहीं है कि बाहर क्या घट रहा है। क्षण क्षण में अंतर मुहूर्त अंतर आत्मा में समाने वाले उन योगी राजों को आप कह रहे उपसर्ग सहन कर रहे हैं। व्यवहार से कहा जाता है कि 22 परिसर सहन कर रहा है, लेकिन भगवान अंतर में यदि उनके उपयोग से पूछो, यदि वो सहन करते, शरीर की सहन को सहन थोड़ी माना जाता, यदि वो सहन करते तो उनका उपयोग अंतर में कैसे जाता? अच्छा एक बार बताओ, यदि आप अभी ये मेरे शब्द ही शब्द सुनते रहो, शब्द ही शब्द सुनते रहो, शब्द ही शब्द सुनते रहो, आपका पूरा रुझान इन शब्दों में बना रहा है और आप इन शब्दों को पकड़ने के लिए आप तत्पर बने रहो, तो आप इन शब्दों की इतनी गहरी पकड़ करो, आप कर्णेंद्रिय की इतनी गहरी पकड़ करो कि आपका यदि इन चर्चा मात्र की पकड़ हो गई तो अब आप इस चर्चा में इतने रत हो जाओगे कि आपका उपयोग अंदर नहीं जाए। शब्द पकड़ा रहा है ना। अच्छा एक बार बताओ, शब्द पुद्गल है चेतन? पुद्गल पक्का दिखते तो है नहीं, पुद्गल तो सब दिखता। भैया पुद्गल क्या है? रूपी पदार्थ। शब्द क्या है? भाषा वर्ण। पुद्गल दिख तो रही नहीं। आगम से भी सिद्धांत से भी बता दे रहा है डॉक्टर साहब, आप एक सेकेंड रुको तो। हाँ पुद्गल है नहीं, शब्द दिख क्यों नहीं रहा है? पुद्गल में कौन कौन सी दो शक्ति है? स्कंद रूप जो पुद्गल परिणमन हो रहा है, इसमें भैया सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप दोनों रूप परिणमित होने की शक्ति है। जब ये स्थूल रूप, ये पुद्गल रूप परिणमित होता है तो आंखों से दिखता है, और जब ये पुद्गल सूक्ष्म रूप परिणमित होता है तो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन निरंतर इंद्रिय के उपभोग में आता है। इस शब्द है पुद्गल का सूक्ष्म रूप परिणमन है। पुद्गल में स्थूल और सूक्ष्म रूप दोनों रूप परिणमित होने की ताकत है। तो भैया ये शब्द, ये भाषा पढ़ना पुद्गल का सूक्ष्म रूप परिणमन है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन कर्णेंद्रिय का विषय बनता है। यदि आप इस कर्णेंद्रिय के विषय में लगाए तो पूरी तरीके से आपका उपयोग कर्णेंद्रिय के विषय में लगा है तो आपका उपयोग अंतरात्मा की ओर नहीं पलट सकता। और यदि आप इस कर्णेंद्रिय के विषय को छोड़ो, इस तत्व की चर्चा सुनते सुनते ये कर्णेंद्रिय का विषय छूट जाए और आपको ये बहुमान आ जाए कि मैं चेतन तक भगवान आत्मा हूं, तो तत्काल ये विषय छूटेगा और आपको अंदर आत्मा की अनुभूति और तत्काल वो प्रकट होगी, तत्काल अंतर आत्मा का बोध प्राप्त होगा। अब देखो, जब अपने को इन शब्दों से इतने उपयोग में अंतराय है, तो क्या वो भावलिंगी महामुनिराज जिनके शरीर में, जिनको सर्दी गर्मी ठंड बारिश ये सारी ऋतुओं का परिणमन बीत रहा है, क्या यदि वो शरीर की इस क्रिया को सहन कर रहे होते, इस पुद्गल को सहन कर रहे होते, तो क्या उनका उपयोग अंदर जा रहा होता? तो सब बाहर की बातें हैं, बताने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। वीतरागता को बाहर से प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। यथार्थ सत्य तो निश्चित ये है कि वो अपने अतीन्द्रिय आनंद की घटाघटी में मस्त है, उन्हें पता ही नहीं कि बाहर क्या है। ये तो भी उनकी बात हो गई, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं। ये उपसर्ग सहन करोगे नहीं करोगे? कौन कौन करता है? कि ना भैया हमारे तो मम्मी पापा बच्चे पड़ोस की रिश्तेदार समाज संप्रदाय, भैया हमारे ऊपर सभी उपसर्ग करते है ना। सास ससुर हो तो विशेष, सही है ना भाई। देखो जागृति की चर्चा है, आचार्य भगवान की वाणी अपने अंतरात्मा को चेता रही है। आचार्य भगवान का ये उपदेश अंतरात्मा को जगा रहा है। अरे उपसर्ग सहन करना कोई साधु अवस्था में नहीं होता। यदि अभी तुम इन असत्य परिणामों को सहन करके समता भाव ज्ञायक भाव में रह रहा हो तो तुम श्रावक की भूमिका में उपसर्ग सहन कर रहे हो।
और जैसे वह ज्ञानी वहां ज्ञान में उपसर्ग सहन कर रहा है, उनकी विशेष पात्रता होने से भैया वो 22 वर्ष से सहन कर रहा है। भैया अपनी पात्रता के अनुसार अपन अपनी भूमिका में जो कर्मों के होते हैं, यदि अपन उन्हें सहजता और समता भाव से निकाल रहे हैं तो वो भी उपसर्ग सहन कर लेंगे। ये समता भाव, ये साक्षी भाव, ये प्रसाद बढ़ के वहां वीतरागता का प्रसाद बनेगा, वो सदुपयोग का प्रसाद बनेगा। लेकिन भैया अपन तो यहीं से कमजोर हो जाते हैं, अपन तो यहीं से आकलित हो जाते हैं, अपन तो यहीं से शिकायत करने लगते हैं, अपन तो यहीं से मंदिर में आके कहने लगते हैं कि भगवान हमने क्या बुरा किया था जो हमारे साथ सारे बुरे कर्म आ रहे। अपन तो यहीं से टूटना चालू हो जाते हैं, यहीं से शिकायत प्रारंभ हो जाती है, यहीं से सारी उलझने प्रारंभ हो जाती है, यहीं से सारे दोषारोपण प्रारंभ हो जाते हैं। अपन तो पहली कड़ी में टूट जाते हैं, दूसरी कड़ी में जाने की बात ही नहीं आती। ये जरा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले याद आती धर्म की कि हम तो दिन भर मंदिर में बैठे रहते हैं और हमारे साथ ही बुरे कर्म क्यों आते हैं, हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया। तो भैया मतलब आपके कर्म कहीं और से लाए गए ना, कोई दूसरे ने आपके कर्म लिखे, कोई दूसरे ने आपके साथ ये संयोग जुटाए, कोई दूसरे ने आपको इन संयोगों के बीच में लाया है ना, कोई दूसरा है इन सबका निर्माता। अपन तो निर्दोष है, अपन ने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, अपन ने तो आज तक किसी से बुरा तक नहीं कहा, अपन तो अनादिकाल से धर्मात्मा है, आत्म ध्यान में लीन है, ये कर्म तो अपने आप ही आ गए है ना, ऐसे ही हुआ। अपने आप आ गए ना। यदि इतना ही निर्णय हो जाए, इतना ही निर्णय हो जाए, सच्चा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर में बैठे तो कर लिया। इतना ही निर्णय हो जाए यदि वास्तविकता में, तो अच्छे अच्छे भाव स्थितियां, अच्छी अच्छी परिस्थितियां सामने से आकर निकल जाए, लेकिन तुम्हारे आनंद को, तुम्हारी आत्मा की प्रतीति को और तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुए बहुमान को कोई कम कर सकता? तुम्हारी आत्मा की तत्व की रुचि को कोई हटा सकता नहीं। तुम्हारे अंतर में जो ये वीतराग धर्म है, इसकी प्रतीति को, इसके बहुमान को, सर्वभगवान की वाणी के बहुमान को कोई अलग नहीं कर सकता। अरे तुम घर में रहते हुए धर्मात्मा हो, लोग बाग जंगल में रहते हुए कर्मात्मा है, पापी है, दुष्ट है, नरक निगोद जाने वाली आत्मा है। लेकिन भगवान यदि तुम घर में रह रहे हो तो तुम सच्चे श्रावक। कब कब कब? सीधी बात, जब ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा अपनी सूरत में रहता। यह है साधना। यहां से एक एक सूत्र से प्रेरणा प्रदान करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं सम्मत 1572 गत तिलकम, वो कह रहे हैं भैया 1572 में अपनी पूरी संपूर्ण साधना को पूर्ण कर लिया, अब तिलक की तैयारी है, समाधि की तैयारी है। अर्थात उन्होंने सारे उपसर्ग सहन करने से लेके आत्म साधना तक जो उनकी आयु में जितनी वो साधना कर सकते थे, भैया पूर्ण साधना हो गई। गत तिलकम कह रहे भैया अब तो इस शरीर के छूटने का समय आ गया। शरीर तो छूटेगा, ये तो निश्चित ही था, शरीर का बिछोड़ तो निश्चित ही है भैया। अब कह रहे तिलक की वेला आ गई भैया। अब आचार्य भगवान का तिलक तो उनकी समाधि है, वो शून्य समाधि में लीन है, अपने आत्म ध्यान में लीन है। उनका तिलक तो उनकी आत्मलीनता है। ठीक है भैया, अपना तिलक आचार्य भगवान का तिलक तो, वीतरागी भावलिंगी संतों का तिलक तो उनकी शुद्ध उपयोग की रमणता, उनकी आत्मलीनता है। वो तो अपने में डूब रहे हैं, वो तो अपने में समाये हुए हैं। उनका तिलक तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र रत्नत्रय की एकता है, पूर्ण एकता है। वो अपने अनंत चतुष्टय में प्रकाश में लवलीन, अपनी शून्य समाधि में लीन है भैया। उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, वीतरागी है, किसी से कुछ लेना देना नहीं भैया। लेकिन अपनी तो फिलहाल वर्तमान भूमिका राग की है। अपन तो इस वर्तमान भूमिका में राग देश की परिणतियों के बीच में रह रहा है। अपना तिलक भी तो होना चाहिए ना। अपना तिलक क्या है? अपना तिलक क्या है? वो तो ऊपर वाले सूत्र में हो गए। ज्ञाता दिष्टा ज्ञान स्वभाव में, ज्ञाता दिष्टा स्वभाव का स्वयं में ज्ञाता दिष्टा ऐसे साक्षी भाव में रहने से उपसर्ग सहनम, ये तो उपसर्ग सहन करने वाली स्थिति में अपने इसका वांछन कर लिया। हाँ ज्ञाता दिष्टा तिलक है, लेकिन क्या है उस तिलक को क्या नाम दो?
क्या कहोगे? अपना तिलक क्या है भूमिका में? क्या है अपना तिलक? समता, साक्षी भाव, उपसर्ग सहन करने के लिए कह चुके ना। अब कुछ अलग बोलो, कुछ अलग बताओ। वो नीचे वाला सूत्र आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी। अरे हाँ सही, बोलो 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 बोलो। स्वान, इस समय अपना तिलक सम्यक दर्शन है भगवान आत्मा। इस समय सच्चा श्रद्धान अपने को प्रकट हो रहा है। इस समय सहानुभूति का जो रस अपने अंतर में उत्पन्न हो रहा है। अरे ये तत्व की जो प्रपाशा अपने अंतर में उत्पन्न हो रही है, तत्व की जो रुचि उत्पन्न हो रही है, ये इस भूमिका में अपना तिलक है। सम्यक दर्शन को तिलक कहते हैं। ये सच्चा दर्शन जो अपने को देखने की जो दृष्टि प्रकट हो रही है, ये अपना तिलक है। भगवान इस तिलक को तो अपने माथे पे संभाल कर रखो। अरे चारित्र नहीं कर पा रहे, हमने शायद पिछले बार भी आके चर्चा करी थी कि आप चारित्र नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, चारित्र के में कमजोर है अपन। वीतरागी भावलिंगियों की तरह सम्यक समाधि की, शून्य समाधि की दशा अपनी नहीं बन रही। भैया ये बात तो ठीक है कि बाहर में अपन शून्य समाधि की दशा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन भगवान जी अंतर में अपना समाधिष्ट शून्य स्वभाव तो है। कम से कम उसकी निष्ठा, उसकी अंतर में निष्ठा तो बनाओ। कम से कम सम्यक के तिलक को तो मलिन मत होने दो, अपनी श्रद्धान के दीपक को तो बुझने दो। भैया आचार्य भगवान की इस वाणी से कम अपना आस्था का दीपक तो जलता रहे, अपनी श्रद्धा तो कमजोर ना पड़े। अरे जरा सी परिस्थितियां बिगड़ती हैं और श्रद्धान डोलने लगता। थोड़ी सी परिस्थिति के अधीन श्रद्धा हो गई। भैया श्रद्धान गुण का तो मैंने ऐसा सुना है आगम में कि एक बार अपने स्वभाव की ओर पलट जाए तो 3 काल और 3 लोग पलट जाए तो वो श्रद्धा गुण नहीं पलटते। लेकिन अपनी मन की श्रद्धा तो, बाहर में अपनी पलटने वाली श्रद्धा तो, जरा में इसके प्रति, जरा में दूसरी जगह लाभ देखा तो इसके प्रति, जरा में तीसरी जगह लाभ देखा तो इसके प्रति। अरे श्रद्धा ऐसे पलटती जैसे कि नेता पलटते हैं, जरा में पलटते हैं, जहां फायदा देखा वहां पलट गए। अरे कम से कम अपनी इस भूमिका में रत्नात्रय का एक रत्न ही अपने को प्राप्त है, वो है श्रद्धा, सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति। रत्नात्रय की निधि में अपने को मात्र एक रत्न प्राप्त हुआ है, वो इस समय बहुमूल रत्न जिसे सम्यक कहते हैं भैया, वो एक रत्न तो अपने खाते में आया है। सही कह रहा है ना अभी अपने को ज्ञान की ऐसी विशेष स्थिति, ज्ञान रमणता की ऐसी विशेष स्थिति बन रही, ना भैया चारित्र की ऐसी कोई विशेष विशुद्धि का क्रम बन रहा। तो भैया कुल मिला के हाथ में अनंत काल के बाद एक निधि तो आई है, वो है सच्ची आस्था, सच्चा श्रद्धा। एक हाथ में तो अपने लड्डू आया भगवान जी, एक ही सत्य तो अपने को ग्रहण हुआ है कि मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। ये श्रद्धा ही तो अपने अंतर में आई है। वीतराग धर्म के प्रति आस्था का अंकुरण तो हुआ है, जिससे भैया सत्य असत्य का विवेक जाग रहा है, जिससे ये नित्य अनित्य के भेद समझ में आ रहे हैं, जिससे द्रव पदार्थ पंचस्तिका है इन सबका ज्ञान जाग रहा है, बोध जाग रहा है। भैया ये सिर्फ एक श्रद्धा के कारण ही तो हो रहा है, सर्व भगवान की श्रद्धा। भैया उस तिलक को ही तो संभाल के रखो, कम से कम अपने अंतरात्मा की कम से कम श्रद्धा को ही तो संभाल के रखो कि भैया सब कुछ छूट जाए लेकिन अपनी अंतरात्मा की श्रद्धा। कभी महसूस करते हो अपने माथे पे लगा हुआ, जैसे अपन यहाँ से चंदन लगा के जाते हैं ना, तो एकदम शीतलता का अनुभव होता है और ऐसा लगता है माथे पे तुरंत ऐसा लगता है कि हाँ लगा हुआ है कुछ। चंदन लगाते हैं फीलिंग होती नहीं होती, एहसास होता नहीं होता, शांति का वेदन होता है, ठंडक लगती है, शीतलता लगती है, शांति प्रतीत होती नहीं होती।
भैया ऐसे जिनके माथे पे अर्थात जिनके अंतर में सम्यक दर्शन का तिलक होता है, सच्ची आस्था का तिलक होता है, उन्हें अपने अंतर में शांति का महसूस होता है कि चलने वाली कर्म धाराएं तो चल रही है, लेकिन चंद्रमा की शीतलता की तरह अनंत जैसे चंद्रमा की शीतलता प्रभावित हो रही है, वैसे उनके चित्त में शीतलता रहती है। अरे होने वाला परिणाम तो घट रहा है। भगवान आत्मा जब अपने ज्ञाता स्वभाव को जान लिया, अपने ज्ञाता स्वभाव की निष्ठा कर ली, तो अब चिंता करने की कोई जरूरत, आकुलित होने की कोई जरूरत नहीं। एक एक सूत्र से सिर्फ अपनी सिद्धि करने की बात है। आचार्य भगवान का तो कल्याण हो गया और उन्होंने इस छद्मस्त वाणी के माध्यम से, अपनी अंतर साधना के माध्यम से अपन बहुजीवों के कल्याण का मार्ग खोला। उनकी तो मुक्ति हो गई। उन्होंने तो अपने मुक्त स्वभाव को प्राप्त कर लिया। लेकिन भगवान, अच्छा एक बात बताओ, आचार्य भगवंत ने तो अपना उद्धार कर लिया, उनका कल्याण तो हो गया, उन्होंने तो अपने रत्नत्रय निधि को प्रगटा लिया, लेकिन भगवान उनके अंतर की करुणा तो देखो, उनके अंतर का वात्सल्य भाव तो देखो कि ये जिनेन भगवान की वाणी का प्रसार अर्थात जिन भगवान के उपदेश को कहने का जो वात्सल्य भाव उनके अंतर में आ रहा है, जिनेन भगवान की देशना को कहने का जो वात्सल्य भाव उनके अंतर में आ रहा है, इस वात्सल्य के कारण से ये दिव्य देशना अपने को मिल रही है। यदि उनके अंदर में वात्सल्य का भाव उत्पन्न नहीं होता, उनके अंदर में करुणा की रसधार नहीं बहती, तो क्या ये जिनेंद्र भगवान की अमृत में दिव्य देशना अपने को प्राप्त होती? ये अमृत अपने को मिलता नहीं मिलता। अर्थात वीतरागता का रसास्वादन करने वाले भावलिंगियों को दो ही तो काम है। एक काम आचार्य छठे गुण स्थान में आने के बाद दो ही तो काम है। एक काम यह है आचार्य भगवंतों की भक्ति, और दूसरा काम यह है प्रवचन के रूप में वात्सल्य। बस दो ही तो कार्य है उनके पास, बाकी और कोई राग तो उन्हें आता नहीं। न मंदिर बनाने का, न स्वाध्याय, न तीर्थ क्षेत्र निर्माण कराने का, न समाज चलाने का, न संप्रदाय चलाने का, ये अनुराग तो उन्हें उत्पन्न ही नहीं होता। उनके अनुराग के दो ही तो काम छठे गुण स्थान पे। एक अरिहंत भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान के वचनों की भक्ति, और दूसरा भगवान के वचनों को कहने का वात्सल्य, जिनवाणी का लेखन, जिन भगवान के वचनों का जो ये जिन सूत्रों के माध्यम से अपने को प्राप्त हो रहा है, भैया इनका लेखन, इनको कहने का भाव, बस यही तो राग है उनका छठे गुण स्थान में। बाकी तो वो सातवें में चढ़ते हैं तो आनंद 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 आनंद, वहां तीन के अलावा कुछ भाव ही नहीं। छठे गुण स्थान में ये दो ही राग तो उनके पास दिख रहा है। भगवान जी यदि ये करुणा उनके चित्त में नहीं बहती तो क्या अपने को ये वाणी मिल रही थी? अब जब मिली गई है तो भगवान आत्मा इस बहुमूल निधि का बहुमान है। इस आचार्य भगवंत की वाणी से क्या अपन सिद्धांत को ग्रहण कर रहे हैं? तिलक की बात चल रही है, उनका शून्य समाधि का तिलक है कि अपन ने अपने सम्यक रूपी रत्न को अपनी अंतरात्मा में संभाल कर रखा है। देखो भाई, सूत्र ऐसे हैं कि इनकी वांछना यदि आप अपने आप से करोगे तो आप सिर्फ इतना पढ़ कर रह जाओगे कि उनकी समाधि इतने समय में हो गई थी, बस। क्योंकि तत्व चिंतन करने का संस्कार नहीं, वहां से अपने लिए क्या उपयोगी है, अपने लिए क्या प्रयोजनभूत है, अपने लिए क्या हितकारी है, ऐसा निर्णय करने की स्वयं को रुचि नहीं। और यदि अब आपको सहज रूप से ये चिंतन मिल रहा है, आप ही का उपादान है, आप खुद नहीं बना पा रहा है तो आपको चिंतन बना बनाया मिल रहा है। भैया अब जब आपको ये चिंतन स्वयं बना बनाया मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है, तो आप बताओ कि ये अमृत, ये जिनेंद्र भगवान की ये वाणी, ये सूत्र क्या आपके अंतर में सब कुछ पलट जाए लेकिन मेरी आस्था नहीं पलट सकती? ये तिलक है अपने लिए। ये आचार्य भगवान की वाणी, ये जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति अकाट श्रद्धा, वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने की जो अकाट अनंत श्रद्धा अपने अंतर में है। यहाँ ये आचार्य भगवंत वचन, इन्हें कोई नहीं बदल सकता। कादापि काले पृथ्वी चलंती, लेकिन सत्पुरुष भाग्यम न चालंती धम्मा। 3 लोग 3 काल पलट सकते हैं, लेकिन ये वीतराग भगवंतों की वाणी है श्रद्धा, तिलक अर्थात सच्ची आस्था। भैया आचार्य भगवंत ने तो अपने सारे काम कर लिए सिद्ध। देखो कह रहा है
सत सहजादि कल छूटो। भैया जो सहजादि अर्थात जो वीतराग शरीर था, भैया अपन शरीर को वीतराग का मानते हैं, वो नग्न दिगंबर अवस्था वही वीतरागता है ना। तो कह रहा है सत सहजादि कल छूटो। वो जिस शरीर में आपको वीतरागता दिख रही थी वो तो गया। तदी सर्वार्थ सिद्धि उत्पन्न। फिर भैया आचार्य भगवान सर्वार्थ सिद्धि गए, लेकिन भैया सर्वार्थ सिद्धि वो गए वो तो ठीक, लेकिन भगवान उन्होंने जो अपने सर्व अर्थों की सिद्धि कर ली, रत्नात्रय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता कर ली, भैया क्या वो रत्न अपने को दिखाई दे रहा है? क्योंकि मूलवान तो वो है, मोल तो उनका है। अरे बाहर में धारण किया हुआ ये सूत्र प्रेरणा देता है कि बाहर में धारण किया हुआ ये वीतरागता का भेद भी छूट जाता है। बाहर में धारण किया हुआ ये शरीर में जो वीतरागता अपन मानते हैं, अरे ये बाहर में धारण किए हुए 28 मूल गुण भी छूट जाते हैं, लेकिन भगवान आत्मा अपनी आत्मरमणता नहीं छूटती, अपने अतीन्द्रिय आत्मा की रमणता नहीं छूटती, अपना रत्नात्रय नहीं छूटता, अपने अंतर आत्मा की जो प्रतीति है, जो अंतर आत्मा का बोध है वो नहीं छूटता। भैया इस शरीर से इस संयोगों में प्रकट होने वाली हर स्थिति परिस्थिति छूटती है, लेकिन अपने अंतर आत्मा का वैभव, अपने अंतर आत्मा की सिद्धि, अपने प्रकट रत्नात्रय की निधि पूरी दुनिया छूटती है। अरे वीतरागता को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना, दिगंबरत्व को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ना, वो दिगंबर अवस्था भी छूटती है। भगवान सिद्धांत करोगे तो और क्या करोगे? आचार्य भगवंतों की वाणी में उनकी करुणा, उनकी महिमा को और कैसे पियोगे कि आचार्य भगवंत सीधे सीधे सिद्धांत पिला रहे हैं। अरे ये दिखने वाला बाहर का भेद भी छूटता है, लेकिन जो अपने सर्वार्थ की सिद्धि, जो अंतर आत्मा की जो सिद्धि होती है, जो वीतराग तत्व की जो सिद्धि होती है, भैया वो वीतरागता कभी नहीं छूटती, रत्नात्रय का वैभव कभी नहीं छूटता, अंतर आत्मा का प्रकट श्रद्धान ज्ञान, अपने अंतर आत्मा का प्रकट चारित्र, अपनी आत्मरमणता कभी नहीं छूटती। संसार में सब छूटता है, सब कुछ विलायमान होता है, लेकिन भगवान जी विलायमान, सब विलायमान होता है, लेकिन एक बार अंतरात्मा की जो प्रतीति आती है वो कभी विलायमान। या दुनिया में कोई अपना साथी नहीं है, महाव्रत भी छोड़ के चले जाते हैं। और किस पे विश्वास करोगे तुम? पत्र पे, परिवार पे, मकान पे, दुकान पे, धन पे, संपदा पे क्या विश्वास करोगे? महाव्रत भी छोड़ के चले जाते हैं भगवान। और तुम कौन से पुण्य की क्रिया पर विश्वास करोगे? मंदिर आने की, एक टाइम भोजन करने की, शुद्धि का खाने की, तुम अपनी कौन सी सुक्रिया का विश्वास करोगे? अरे जब महाव्रत जैसे 28 मूल गुणों का पालन तक छूट जाता है, जब इतना उत्कृष्ट पुण्य, इतनी सुख की वृत्ति, जब वो 28 मूल गुण, पंच महाव्रत, समिति, ये सब कुछ भी छूट जाता है, साथ जाता है तो मात्र अपने रत्नात्रय की प्रतीति, अपने अंतरात्मा का बोध, अपने चेतन तत्व की प्रतीति, ये कभी नहीं छूटती। और इसके अलावा बाहर जितने संयोग बनते हैं वो सब किसकी श्रद्धा करते हैं, किसकी आस्था करते हैं? दिखने वाले शरीर की। तभी तो मिथ्या दृढ़लिंगी को भी पूज रहे हो। और यदि सत्य की श्रद्धा होती, ज्ञान विज्ञान की श्रद्धा होती, यदि नहीं मिलाने वाले अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा होती, तो तुम्हारा उपयोग परिणति कभी और परद्रव्य की ओर जाती नहीं। अरे सब छूटता है, सब पलटता है, लेकिन नहीं छूटता, अंतरात्मा से कुछ नहीं बदलता, तो वह अपने तत्व का श्रद्धान, अपने अंतरात्मा की प्रतीति, अपने चैतन्य तत्व का बोध, एक बार जिसको अपनी अंतरात्मा का बोध आ जाता है वो कभी नहीं छूटता। बाकी पूरी दुनिया छूटती, संयोग सारे छूटते हैं। अरे महाव्रत से अच्छा संयोग और क्या हो? वो भी छूट जाता है भगवान। फिर क्या रहता है? एक केवल ज्ञान में प्रकाशक ध्रुव चेतन तत्व भगवान आत्मा। आचार्य भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? आप इतना सब कुछ कह के ये आचार्य भगवान के सूत्रों से क्या कहना चाह रहे हो? आचार्य भगवान कह रहे हैं
कलन सह समय, एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या जो नहीं छूटता, क्या नहीं छूटता, अपने सह समय स्वभाव का ध्यान, सिद्धि जो स्वयं सिद्धि को देने वाला है, सिद्ध स्वयं, अपना स्वयं का सिद्ध स्वभाव, उसका ध्यान, उसकी आराधना, उसकी साधना, उसकी प्रतीति, उसका बोध, अंतर आत्मा की एकाग्रता, वो कभी नहीं छूटती। आज भी आचार्य भगवान सर्वांग सिद्धि में है, लेकिन उनकी अंतर आत्मा का ध्यान उनसे नहीं छूटा। अंतरात्मा का ध्यान कभी नहीं छूटता, अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव कभी नहीं छूटता। अपने अंतर में जो अपने ज्ञान दर्शन की निर्मलता की जो सिद्धि हो जाती है, सम्यक दर्शन की जो विशुद्धि हो जाती है, वो आत्म विशुद्धि कभी नहीं छूटती। ये आचार्य भगवान कह रहा है कि कलन सह समय सिद्धि, जो अपने आत्म ध्यान की सिद्धि हो गई है, सिद्ध स्वयं, जो अपने स्वयं के सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न कर लिया है, उनका सहजादी भेष तो छूट गया, लेकिन अपना स्वयं का सिद्ध स्वभाव नहीं छूटा। सर्वांग सिद्धि में भी वो अपने सिद्ध स्वभाव के आनंद में, जब उनका उस देव पर्याय में नहीं छूटा, तो अपना इस श्रावक पर्याय में छूट सकता है क्या? देखो ये फिर से पढ़ दें, कलन सह समय सिद्धि सिद्ध स्वयं। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये कल ये शरीर छूट गया, ये शरीर तो यहीं रह गया, उनका जीव सिद्ध सिद्धालय में चला गया, तो आचार्य भगवान से भक्त जीवों ने पूछा कि आचार्य भगवान आपका शरीर यहीं छूट जाएगा, आप सिद्ध सिद्धालय में चले जाओगे, तो आपकी इतने साल की साधना का क्या होगा? आपकी सारी साधना तो इस शरीर के साथ खत्म। अब आप साधु नहीं, अब आप तो महादेव हो जाओगे। चारित्र मोहिनी कर्म की स्थिति बदल जाएगी। आचार्य भगवान शरीर में जो पंच अणु व्रत है, समिति है, गुप्ती है, भैया ये सारा का सारा 28 मूल गुण आपके दिख रहे हैं, ये आप 22 परिसरों को सहन कर रहे हैं, आचार्य भगवान ये तो सब यहीं छूट जाएगा, आप क्या साथ लेके जाओगे? क्या तुम्हारी दृष्टि अभी बाहर ही, तुम्हें छूटने वाला दिख रहा है। उन्होंने कहा मैं बताऊं मैं क्या लेके जाऊंगा? कह दिया देखो मैं क्या लेके जाऊं, कलन आत्मा का ध्यान साथ लेके जाऊंगा। कैसा आत्मा का ध्यान? सह समय, मेरा अंतर समय, मेरा शुद्ध समय, शुद्धात्म स्वभाव, वो सिद्धि जो शुद्ध स्वभाव की जो ने सिद्धि हुई है, सिद्ध स्वयं जो ने अपना स्वयं का सिद्ध स्वभाव, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, जो उन्हें अंतर बोध प्राप्त हुआ है, ज्ञान की दुर्लभ बोधि प्राप्त हुई है, वो नहीं छूटेगी। बाहर के सारी समिति व्रत महाव्रत सब छूट जाएगा, लेकिन आचार्य भगवान के अंतर में स्व समय की सिद्धि प्रकट हुई है, जो अपने सिद्ध स्वभाव का वैभव प्रकट हुआ है, दर्शन ज्ञान की निर्मलता प्रकट हुई है, वो निर्मलता कभी छूटने वाली। अब इतना बता दो कि अपन छूटने वाले की श्रद्धा करते हैं, जो शाश्वत, जो आज भी आचार्य भगवान के साथ है, उसकी श्रद्धा करते हैं। कितनी देर के लिए यहां बैठ, कितनी देर के लिए, या हमेशा? ठीक है भैया, छन्मस्वाणी सुन रहा है। कल का सूत्र बहुत अच्छा आना, कल सब देखना, बहुत आनंद लगने वाला। लेकिन अभी ये सूत्र में भी बहुत अजब सी बात है, बहुत गजब का सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं आचार्य भगवान। अरे जिन महाव्रतों की, अणुव्रतों की, जिनकी आपको बाहर से श्रद्धा है, अर्थात व्यवहार वाले, निश्चय वाले नहीं, जिनकी आपको व्यवहार से श्रद्धा है, भैया वो व्यवहार वाले जो क्रिया में दिखाई देते हैं, वो तो छूट जाएंगे। जो कपड़े बदलने वाले कि अभी पहले काले पहनते थे, अब सफेद पहनने लगे, फिर चद्दर ओढ़ने लगे, और फिर चद्दर भी उतार दी, तो भैया महावृत्ति हो गए। जो आपको ये बाहर की प्रवृत्ति की जो श्रद्धा है, वो तो आचार्य भगवान ने कहा ये तो ये छूट जाएगा। भाई क्या नहीं छूटेगा? कलन, अपने सह समय का जो ध्यान प्रकट हुआ, जो अपने ध्यान की सिद्धि प्रकट हो गई है, अंतर आत्मा की जो एकाग्रता प्रकट हो गई है, सिद्ध स्वयं, जो स्वयं का सिद्ध स्वभाव प्रकट हो गया है, बस वो नहीं छूटेगा, और बाकी सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ, सारा कुछ छूट जाएगा। अब आप बस इतना बता दो कि आपको किसकी श्रद्धा है? जो आचार्य तारण करन स्वामी जी यहाँ छोड़ के चले गए, उसकी
या फिर उनके अंतर में जो आत्म ध्यान रूप अपने स्वभाव की सिद्धि रूप स्वयं का सिद्ध स्वभाव में परमात्मा शक्ति, जो अंतर चतुष्ट स्वभाव का जो बोध प्रकट हुआ, अपने जो सिद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट हुआ, जो आज भी उनके पास है, उसकी अंतरात्मा से बोल के बता कि आपको किसकी शर्त है। विचार कर लो, अच्छे से विचार कर लो कि वास्तव में मुझे आचार्य भगवंत के उस शरीर में घटने वाले महाव्रत, उसमें घटने वाली क्रियाएं, इनकी श्रद्धा है या उनके अंतर में जो शाश्वत चेतन ज्योति, अपने अंतर आत्मा का ध्यान, जो अपने स्वसमय की जो सिद्धि प्रकट हुई है, जो स्वसमय में उन्हें एकाग्रता प्रकट हुई है, सिद्ध स्वयं, जो उन्हें स्वयं में अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव, प्रकाशमान ज्योति स्वभाव, जो उनके अनुभव में छलक रहा है, आज भी छलक रहा है, और जहां वो है वहां भी छलक रहा है। और भैया जब तक उनका आत्मा इस लोक में है तब तक भी छलकेगा, और जब वो इस लोक से पार सिद्धशिला में मोक्ष में प्राप्त चले जाएंगे तब भी जो छलकेगा, जो प्रकाशित होगा, जो परम प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपना सिद्ध स्वभाव है, जो आज भी जैसा का तैसा है और कल भी जैसा का तैसा रहेगा। आप तो ये बता दो कि भगवान आत्मा आपको उस गायक तत्व, उस सिद्ध स्वभाव की आस्था है, या जो छूटने वाला है, पर्याय परिणमन बदलती अवस्थाएं, उनकी आस्था? किसकी आस्था? किसकी आस्था? अंतर मन से बोल तो भगवान से किया। यदि आपने इस सर्वज्ञ के सिद्धांत को स्वीकार किया, आपने आचार्य भगवान के सूत्र को यदि सिरोधार किया, हृदय में धारण किया, तो भगवान आज से सच्चे श्रद्धानी सम्यक दृष्टि जी हो जाओ, सत्य की श्रद्धा करने वाला, न शुभ का पक्ष, न अशुभ का राग, न अशुभ का पक्ष। पाप की प्रवृत्ति भी कर्मोदय जन्य है वर्तमान में, और यदि अपने अंतर में विशुद्धि के परिणाम आ जाए भैया, और सुख की परिणति प्रकट हो जाए, सुख का परिणाम प्रकट हो जाए, तो भैया वो भी कर्मोदय जन्य है। लेकिन भगवान जी ये तो ज्ञाता सत्य भगवान आत्मा ही सिद्ध स्वयं, ऐसी सिद्धि जो स्वयं के सिद्ध स्वभाव को, अपनी अंतरात्मा को झलका दे, ऐसा ध्यान जिसमें अपना सह समय शुद्धात्मा ही दृष्टिगोचर हो, वो सबके साथ जाता है भगवान जी। धन छूटता है, पुत्र छूटता है, परिवार छूटता है, संपत्ति छूटती है, ये सारा कुटुंब कबीला संयोग सब छूटते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस जीव को अपने अंतरात्मा का बोध प्रकट हो जाता है, वो बोध कभी नहीं छूटता। सही बताओ, घर छूटेगा? है तो सही बात है। सच्चा श्रद्धान यदि जीव के अंदर सही में छूटा हुआ, हमने कल परसों ही कहा था कि जिस समय अंतरात्मा की श्रद्धा होती है उस समय छोड़ने का विकल्प नहीं आता। ये जीव की श्रद्धा पलटती तो इसलिए नहीं है, क्या? क्योंकि इसे पता है कि एक बार तत्व का श्रद्धान कर लिया तो घर बद परिवार साथ रहते रहते भी छूट जाए। दिक्कत तो यही है, सच्चे श्रद्धान की कला तो यही है कि भैया रहेंगे सबके बीच में, रहेंगे संयोग के बीच में, लेकिन रहते हुए भी छूट जाए। इसलिए तो लोग सच्ची श्रद्धा नहीं करते। श्रद्धा की चर्चा करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, लेकिन श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा ही तो एक ऐसा चमत्कार है भगवान जी, कैसा जो नरकों में रखे लेकिन नरकों के दुख से भिन्न रखे, जो घर पुत्र परिवार के बीच में रहे, परिणामन घर पुत्र परिवार के बीच में चल रहा हो, और लेकिन भैया पता लगे कि भैया वो यहाँ रहते हुए भी नहीं दिख रहा हो, दुनिया के बीच में बैठा हो महफिल में, लेकिन पता लगे कि भैया उसका उपयोग तो अंतर घटाघटी में लगा, उसकी दृष्टि तो अंतर आत्म रस को पी रही है। आपको दिखे कि बाहर में नरकों सम भोग चल रहा है, अर्थात मार काट की वेदना चल रही है। परिणमन में पर्याय की धारा में भैया एक दूसरे को काटने मारने से परिणति परिणाम तक उत्पन्न हो रहा है, लेकिन पता लगे कि अंतर में समता भाव का निरंतर उद्वेग बह रहा हो, समरस की घटाघटी बह रही हो, अंतर में एक प्रतीति चल रही हो कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। और नहीं तो राजा श्रेणी के जीव से मिलकर आया एक बार, बाहर में नारकी जैसा परिणमन,
एक जैसा है, लेकिन अंतर में एक बार मिलकर, अरे इन महापुरुषों की चर्चा सुन के कभी भाव तो किया करो कि एक घड़ी के लिए अपने चिंतन में जाकर उनसे मिला तो करो कि हे भगवान आप बताओ तो, हम तो यहाँ चींटी काटे तो सहन नहीं कर पाते, वहां तो तिल तिल करे देह के खंड, यहाँ तो एक समय की भूख लगे तो सहन नहीं होती, प्यास सहन नहीं होती, वहां 3 लोग का नाच जो खाए, इतनी वेदना के बीच में अंतर समरस घटाघटी, ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। कभी मिलके, कभी 1-2 बार चर्चा कराया करो, कभी भगवान रामचंद्र से कराया करो कि 6 महीने मुर्दा लेके घूम रहा है, भगवान क्या चल रहा है तुम्हारे अंतर में। कभी अर्जुन से मिलाया करो, कभी भरत चक्रवर्ती से मिलाया करो, कभी इच्छा हो, ज्यादा परेशानी हो, ज्यादा दुख लगने लगे तो नरक में राजा सेठ से मिलाया करो। इतने सारे लोग तो हैं तत्व चर्चा करने के लिए, इतने सारे लोग तो हैं, आगम है इसलिए इतने सारे लोग तो हैं तत्व चर्चा करने के लिए। बाहर में कोई नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जब जिससे मिलने का मन हो, समाज में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, तो चलो कहना राजा सेठ से मिलने चलते हैं। कभी रामचंद्र जी से मिलाया करो, कभी लक्ष्मण से मिलाया करो, कभी भरत चक्रवर्ती से मिलाया करो। ये लोग है काहे के लिए? पतमानी योग लिखा काहे के लिए? इसलिए तो लिखा है कि इन लोगों से मिलो, इन लोगों की परिणति को देखो, इन लोगों की परिणति को परखो, इन लोगों की परिणति को देखो तो भगवान की कैसे कैसे कैसा ये आश्चर्य है जिसका हम अंतर से अपन कल्पना भी नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर में इतनी आकुलता व्याकुलता हो और अंतर में आत्मिक रस झर रहा हो, जिसकी अपन कल्पना नहीं कर पाते। वो कैसे डूबे हैं, कैसे घटाघट अमृत पालन कर रहा है। जहां अपन एक घर को चलाने में पागल हो रहे हैं, वो 6 खंड का राज चला रहे हैं और ज्ञाता निष्ठा। अपने चींटी ना मर जाए इस विकल्प में खुद मरे जा रहे हैं। अपने चींटी की हिंसा नहीं करना, जीव दया अहिंसा परमो धर्म विशेष धर्म है, लेकिन यहाँ चींटी ना मर जाए इसके विकल्प में अपन मरे जा रहे हैं। और वो अर्जुन सहस्त्राणी सेना को पानी की तरह बहा रहा है। मारने का भाव नहीं, विरोधी हिंसा नहीं है, वो हाँ संकल्प हिंसा नहीं है, विरोधी हिंसा। लेकिन भगवान जी आप तो ये बताओ कि उनके जीवन में और हमारे जीवन में क्या अंतर है? बस क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ यही कह लो, अपन करता करता कह के मरे जा रहे हैं, करने वाला कह के मरे जा रहे हैं और वो बेचारे गायक बन के देख रहे हैं। उनका श्रद्धान अचल है और अपने श्रद्धान में 50 है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये अर्जुन की कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं हम आपको, कोई स्टोरी नहीं सुना रहे हैं। लेकिन भैया यही मोक्ष मार्ग में, यही आत्म साधना में यही कार्यकारी है, आत्मशक्ति कार्यकारी है। और नहीं तो आचार्य भगवान से पूछ लो कि आपके वो अणुव्रत महाव्रत कहाँ गए? कहेंगे लगे चले गए, सर्वाग सिद्धि में चले गए, देवपर्या में आ गए। तो भैया कहने लगे आप अच्छा देवपर्या रहेगी क्या? कहने लगे नहीं, देवपर्या भी चली जाएगी, फिर पंचम काल में आ जाए, वो फिर चौथे काल में आ जाएंगे, फिर अणुव्रत और महाव्रत आ जाएंगे। कहने लगे वो कितने दिन रहेंगे? कहने लगे वो चौथे काल में जितनी आयु उतने दिन रहेंगे। कहने लगे फिर हम शाश्वत सिद्ध सिद्धा, जो हमें अपने अंतर आत्म स्वभाव की जो सिद्धि हुई है, जैसे हम हैं बस वैसे रह जाएंगे, फिर कोई आवागमन होने वाला परिणाम तो कहना बदल जाएगा। अभी महाव्रत रूप हुआ है, फिर देव पर्याय रूप हो गया, अब देव पर्याय से फिर महाव्रत रूप हो जाएगा। परिणाम तो फिर गया फिर आया, परिणाम तो आएगा और जाएगा। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे भैया इस बार अपने केवल ज्ञान निधि, इस बार अपने पूर्ण प्रसाद को प्रकट करके, अपनी केवल ज्ञान निधि को प्रकटा के आप इस जन्म मरण की जितनी व्याधि है इससे मुक्त हो जाएंगे। 3 भाव बस, एक निकल गया, एक सर्वार्थ सिद्धि का है और तीसरा आएगा छुट्टी। अपने कितने बाकी हैं भाई? कोई गिनती नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन भैया अंतर श्रद्धान जो निधि आचार्य भगवत ने कही है, कलन सह समय सिद्धि सिद्ध स्वयं। काय की सिद्धि? बस भाई 2-3 मिनट और बचे बस, वैसे टाइम तो 2 मिनट ज्यादा ही हो गए, चलिए बताओ। कलन सह समय सिद्धि, काय की सिद्धि? देखो इतने बार आप तो बता चुके हैं,
अब भी क्या भी हो, लेकिन आप बोल ही नहीं रहे। कलन सह समय सिद्धि, काय की सिद्धि? हाँ, अपने स्व समय शुद्धात्मा की सिद्धि, आत्म ध्यान की सिद्धि, शुद्धात्म स्वभाव में एकाग्रता की सिद्धि। कहीं कैसी सिद्धि? सिद्ध स्वयं, कि जहां अपने अंतर ध्यान में स्व समय शुद्धात्मा स्वयं का सिद्ध पद दिखाई दे रहा है कि मैं शाश्वत सिद्ध आत्मा हूं, और ये आने जाने वाली पर्याय एक समय का परिणाम है। पर्याय बीत जाएंगी, लेकिन मेरा शाश्वत सिद्ध स्वभाव मेरे ध्यान में अचल है। मेरे ध्यान में अचल, अपने स्व समय का ध्यान, मेरे अंतर आत्मा सिद्ध स्वभाव की सिद्धि वो अचल है, और आने जाने वाली पर्याय परिणमन है। इसलिए अचल भगवान कह रहा है कि मैंने अपने अंतर ध्यान में उस स्व समय उस सिद्ध स्वभाव की सिद्धि को प्रकट किया है जो मैं स्वयं हूं, इसलिए मुझे आने जाने वाली पर्यायों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपन आने जाने वाली पर्याय को सिद्ध करने के विकल्प में मरे जा रहे हैं, इसलिए अपने को सिद्ध स्वभाव दिखाई नहीं दे। इतना अंतर है भैया। आचार्य भगवान ने सिद्ध स्वभाव की सिद्धि करी, इसलिए उन्हें आने जाने वाली पर्याय से कोई अंतर नहीं है। और अपन आने जाने वाली पर्याय की चाहना कामना में इतने मरे जा रहे हैं कि अपने को सिद्ध स्वभाव की सुरति भैया। आचार्य भगवंत ने सिद्ध स्वभाव स्व समय वीतराग तत्व की सिद्धि करी, उसकी सुरति करी, तो आज वो सर्वाग सिद्धि में हो या फिर चौथे काल में, उन्हें मात्र अपने सिद्ध स्वभाव से प्रयोजन है। भैया आज अपन भाई पंचम काल में जरूर है, अपने के दुख का कारण सिर्फ इतना है कि अपन ने अपने स्व समय को सिद्ध नहीं किया। धन सिद्ध किया, पुत्र सिद्ध किया, परिवार सिद्ध किया, और ये सिद्ध क्या किया? तो कर्म के उदय में था तो सिद्ध हुआ, लेकिन कर्ता का भाव, भोक्ता का भाव, इनमें मैं बने की भावना और अपने वीतराग सिद्ध स्वभाव का विस्मरण, ये अपने लिए पतन का कारण बना। भैया अंतिम बात कह के इस चर्चा को विराम दे रहे हैं कि आचार्य भगवंत की इस पूरी आत्म साधना में सारभूत मूल सूत्र है ये: कलन सह समय सिद्धि सिद्ध स्वयं। याद रहे, जब भी अपने अंतर में पुरुषार्थ ना दिखाई दे, कुछ सिद्धि करने का प्रयोजन आए, तो आचार्य भगवान के इस सूत्र को याद कर लेना कि भैया बाहर में सुख परिणतियों की सिद्धि हो पाए या ना हो पाए, लेकिन यदि अंतर में सिद्ध स्वभाव की प्रतीति की सिद्धि हो गई तो यही अपने अंतर आत्मा के कल्याण का एकमात्र साधन, बाकी सब बदल जाएगा, लेकिन अपना स्वानुभव बदलने वाला ये आचार्य देव के वचन। कितनी धीरे धीरे आवाज आ रही है। ये आचार्य भगवान के वचन वाणी जी आचार्य भगवंत तारण आचार्य जी